जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और वो आपके साथ है। बाइबल में लिखा है कि अगर बाइबल के अंदर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा तो एक चाह है, एक इच्छा है, वो परमेश्वर के भवन के प्रति मिलेगी आपको। हर टाइम के परमेश्वर तेरे भवन में कैसे जुड़ा रहूँ, परमेश्वर तेरे भवन से मैं कैसे प्रेम और ज़्यादा रख पाऊँ। अगर हम योना नबी को देखो, जब वो मछली के पेट के अंदर था तो उस टाइम वो एक प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर क्या मैं दोबारा तेरे भवन को देख पाऊंगा। उस टाइम भी सिर्फ एक चाह थी परमेश्वर भवन की। जब परमेश्वर का दाऊद कि मैं एक मंदिर बनने वाला है, तो दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं बनाऊंगा। इतनी तड़फ थी उसके अंदर। लेकिन परमेश्वर कहा कि तूने बहुत सी लड़ाई लड़ी है, तूने बहुत सारा खून किया है, इसलिए तू नहीं बना सकता, तेरा पुत्र सुलेमान से बनाएगा। और बाइबल बताती दाऊद ने इतना प्रेम था भवन के प्रति, उसने अपना कीमती सोना भी और सब चीज़ें प्रबंध किया। सुलेमान से कहा तू इसे बना, परमेश्वर चाहता है। उसी प्रकार अगर मूसा के टाइम में देखें, जब परमेश्वर तंबू बनने वाला था, सब इजराइल लोगों ने, किसी ने बैंगनी रंग के कपड़े, किसी ने सुइयाँ, किसी ने खाद, पता नहीं क्या क्या, हीरे मोती, सब चीज़ें इतनी दी कि उन्हें वापस करना पड़ा कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गई। इतना प्रेम था उन्हें परमेश्वर भवन के प्रति। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता में देखें तो उसमें लिखा कि सुपा बेनी ने तेरे भवन में परमेश्वर घोंसला बनाया और मैं दूर हूँ। मतलब एक जेलसी फील कर रहा हो कि सुपा बेनी तेरे भवन में रहती है। अगर हम देखें तो हर एक जो ग्रेट नबी होगा उसे परमेश्वर के भवन की धून हमेशा मिलेगी। अगर हम देखें सुलेमान जब एक नगर में एक अलग दूसरे देश में जा रहा था, तो उसने रास्ते में जब उसे पता चला है परमेश्वर की वेदी परमेश्वर भवन है, तो उन्हें वहाँ पे बलिदान चढ़ा और आगे तो वो जाने लग रहा था। अगर हम खोजे को देखें तो वो स्पेशली यरूशलेम में परमेश्वर भवन में स्पेशल वर्शिप आराधना करने के लिए स्पेशल आ रहा था, स्पेशल परमेश्वर भवन में। इतनी भूख थी उन्हें परमेश्वर भवन की। लेकिन आज लोगों को हाँ जी ऑनलाइन चर्च अटेंड करेंगे, हाँ जी क्या चर्च में प्रभु तो घर पे ही है, आज ही घर ही प्रार्थना कर लेंगे। और फिर बीमारी जब पड़े, जब परमेश्वर दास के पास फ़ोन मिला रहे, फिर उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, फिर वो क्यों घर पे ही प्रभु से क्यों नहीं कहते प्रभु तो चंगा कर, क्यों दास की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि परमेश्वर दास और भवन दोनों आपकी लाइफ में मायने करते हैं। कि दास परमेश्वर ने ठहराया और भवन परमेश्वर ने ठहराया। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के टाइम में देखें, जब प्रभु ने देखा कि मेरे भवन में, मेरे पिता के भवन में लोगों को ने कबूतरों को बेचना शुरू कर दिया, भेड़ बकरियों को बेचना शुरू कर दिया है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो प्रभु को जलन हुई। एक अंदर तड़फ पैदा हुई कि क्या चल रहा है परमेश्वर भवन के प्रति। उन्होंने एक सौंटा लिया और उन सबको डांटा और सब तख्ते पलट दिए, सब भेड़ बकरी आज़ाद कर दिया। उसे इतना क्रोध हुआ इस चीज़ पे और उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के घर को डाकुए खो बना दिया। मतलब इतना प्रेम था उसे परमेश्वर भवन। और उसने कहा है परमेश्वर तेरे भवन की धुन मुझे खाई जा रही है, उसके भवन की धुन, उस परमेश्वर राज्य की धुन। हालेलुया। तो और आज लोग घर ही प्रार्थना करेंगे, आज चर्च में जाना नो, आज घर पे आज पैसे नहीं है, आज वो समस्या, आज वो समस्या, आज परमेश्वर के भवन में आने के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों को लगाने के लिए पैसे हैं, बीमारी में लगाने के लिए पैसे हैं, आज शराब खरीदने के लिए पैसे, बीड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन भवन में आने के लिए 10 रुपये नहीं है। इसलिए आज जिंदगियाँ बर्बादी की तरफ है, इसलिए आज ज़िंदगी कमजोरी की तरफ है। आज लोग लाचार, आज लोग बरकत में नहीं है। जब परमेश्वर भवन में नहीं आएंगे, परमेश्वर भवन की इच्छा नहीं जानेंगे, परमेश्वर भवन के प्रति अपनी लालसा नहीं दिखाएंगे और कुछ चर्च की जरूरत पूरी नहीं करेंगे, तो कैसे परमेश्वर उनके घर की जरूरत पूरी करेगा। क्या घर बैठे बैठे कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो परमेश्वर भवन में रह गए और उसकी माँ उसके पापा को ढूंढते हुए, तो कहा तूने ऐसे क्यों किया। पता नहीं आपको, मेरा परमेश्वर भवन में रहना जरूरी है, मैंने परमेश्वर काम करना। उस टाइम भी उसे पता था कि परमेश्वर भवन कितना जरूरी है। वो अपने मौसी घर क्यों नहीं रहा प्रभु, अपने ताऊ के घर क्यों नहीं रहा, उसे परमेश्वर भवन में क्यों रहा, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर भवन के साथ मुझे जुड़ के रहना है। हालेलुया। लेकिन आज लोगों के अंदर भूख नहीं है, तो अपनी भूख को पैदा करो, परमेश्वर मांगो, परमेश्वर तेरे घर की धुन मुझे लगे,
ताकि जब आप परमेश्वर भवन के साथ जुड़े रहोगे। बाइबल बताती है कि जब तुम अंत समय को नज़दीक आता देखो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो। कहाँ पे इकट्ठा होना? क्या सड़कों पे, क्या बाजारों में? नो, परमेश्वर भवन में इकट्ठा होना ना छोड़ो। बाइबल प्रेरित तो काम में जब नई कलीसिया बनती तो वो इकट्ठा होते थे, स्पेशल 5,000 लोग एकदम बदल जाते थे। आप बताओ क्या 5,000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई घर हो सकता है? नो, वो बड़े टेंटों में इकट्ठे होते थे, वो बड़े बड़े मैदानों में इकट्ठे होते थे, यानी वो एक चर्च में इकट्ठा होते थे। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर के प्रति भूख को जगाओ, उसके भवन के प्रति, और प्रार्थना करो परमेश्वर तेरे भवन की धुन मुझे लगे और मैं तेरे भवन की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझूं और तेरे भवन में इकट्ठा हूँ, ताकि मैं तेरे वचन को सुनकर आज़ाद हो सकूँ। क्योंकि परमेश्वर ने एक स्थान ठहराया है जहाँ पे आप डिलीवर आज़ाद हो जाते हो। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आप उस सामर्थ्य के साथ प्रेयर नहीं कर सकते जिस सामर्थ्य के साथ आप चर्च में प्रेयर करते हो, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर दास का मसा भी होता है और सब लोग प्रेयर में होते हैं और वो अजीब स्थान होता है कि एक सामर्थ्य से भरा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है काफ़ी है आपका परमेश्वर भवन में लेके आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजान हैं, वो सोचते नहीं जी परमेश्वर घर पे ही है। आज वो समझेंगे कि परमेश्वर ने एक स्थान ठहराया जहाँ पे आप इकट्ठा हो सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और परमेश्वर के साथ बने रहो। जो प्रभु ने आपके लिए बैठाया उनके साथ बने रहो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।